बच्चों, आज हम क्लास 8 के पहले पाठ परिमेय संख्या की दूसरी अभ्यास करेंगे। लेकिन अभ्यास करने से पहले अभ्यास में आने वाली दो मुख्य बिंदुओं की चर्चा करते हैं। पहला है क्रम विनिमय प्रगुण, मतलब इसको हम किसी संख्या की सहायता से सीखते हैं। तो संख्या है ए कोई भी संख्या हो सकती है। पहले अगर कोई संख्या लेते हैं हम ए कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक। और दूसरी संख्या ले लेते हैं माना बी भी कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक। अगर मैं इन संख्या को जोड़ूं ए प्लस बी, माना इनको जोड़कर हमारे पास कोई संख्या आती है सी। इसी तरीके से अगर मैं इनके क्रम को पलट दूं, मतलब ए के स्थान पर बी ले आऊं और बी के स्थान पर ए, मतलब बी प्लस ए कर दूं, तो भी हमें उसका उत्तर सी मिलेगा। इस प्रगुण को बोलते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। मतलब अगर संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाए तो उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको संख्या की सहायता से देखते हैं। जैसे हमने एक संख्या ली 3 और एक संख्या ली 4। 3 प्लस 4 को अगर जोड़ दें तो आएगा हमारे पास 7। अगर मैं इनके क्रम को बदल दूं, 4 प्लस 3 कर दूं तो भी हम देखते हैं कि 7 ही उत्तर आता है। मतलब अगर इन संख्याओं के क्रम को मैं बदल रहा हूं तो उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मतलब 3 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 3। हम देखते हैं कि 3 प्लस 4 भी 7 आता है और 4 प्लस 3 भी 7 आता है। यही होता है क्रम विनिमय प्रगुण। दूसरे प्रगुण पर चलते हैं। इसका नाम है साहचर्य प्रगुण। इस प्रगुण में क्या होता है कि किन्हीं तीन संख्याओं को लेते हैं ए बी सी। इसमें हम जोड़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी। इसके दो तरीके हो सकते हैं जोड़ने के। या तो हम पहले इन दोनों को जोड़ लें ए प्लस बी, जो भी उत्तर आएगा उसको सी में जोड़ दें, या बाद वाली दो संख्याओं को जोड़कर उसको ए में जोड़ दें। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों तरफ से उत्तर हमारा बराबर आता है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर ए को बी प्लस सी के योग के साथ जोड़ दें तो वह संख्या बराबर आती है। हम यह देखते हैं कि पहला वाला ब्रैकेट जो है हमारा शुरू की संख्याओं में लगा है, जबकि दूसरा ब्रैकेट हमारा बाद की दो संख्याओं में लगा है। तो इससे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही होता है साहचर्य प्रगुण। इन दो प्रगुण को याद रखिएगा। इस अभ्यास में इसके ऊपर कुछ सवाल हम करेंगे। अब इसके अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है सत्य असत्य। इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं और हमको बताना है कि वह सवाल सही है या गलत। पहला सवाल देखते हैं। माइनस के 4/5 प्लस माइनस के 4/5, मतलब इस वाली संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा उत्तर ये आना चाहिए। अगर ये उत्तर हमारा आ गया तो यह सत्य हो जाएगा। तो हम पहले बराबर के लेफ्ट वाला पार्ट लेकर चलते हैं, मतलब ये वाला। इसी को बोलते हैं LHS। मतलब LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड
साइड मतलब बायां वाला। तो LHS हमने ये उतार लिया। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब भी परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो उनके हर बराबर होने चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के हर बराबर हैं, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो हर बराबर करने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। ब्रैकेट को खोल देते हैं, -4/5 और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा, तो हमारी अगली संख्या बनेगी -4/5 -4/5। हम देखते हैं कि यहाँ पर हर दोनों के बराबर हैं, तो इसको एक बार लिख लेंगे और ऊपर की संख्याओं को -4, ये माइनस लगाया और ये वाला 4 लिखा, तो आ गया -8/5। और हमें प्रश्न में यही हमारा दायां पक्ष था, मतलब हमारा ये उत्तर सही है, अतः यह सत्य कथन है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ है -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। अगर इसको जोड़कर परिमेय संख्या आती है तो यह गलत कथन होगा, अगर नहीं आती है तो यह सही कथन होगा। हम देखते हैं कि इसको जोड़कर परिमेय संख्या आती है या नहीं। सवाल को उतार लेते हैं। क्योंकि इसके नीचे हर नहीं है तो हम एक हर मान लेते हैं। इनके हरों को बराबर करते हैं, तो इस एक में 7 के ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे हर बराबर हो गए हैं। हर को एक बार लिख लेंगे, -6 + 42 मतलब 36/7, जो कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें अंश भी है और हर भी है। दोनों ही पूर्णांक हैं और हर जीरो भी नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए हर का जीरो होना नहीं होता। इसका मतलब यह परिमेय संख्या है, जबकि कथन में कहा गया था कि परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह असत्य होगा। तीसरा पढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। अभी जो हमने क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ा था, यह वही कथन है। यहाँ मैंने नीचे लिख भी दिया है कि परिमेय संख्याओं के जोड़ने की संक्रिया में प्राप्त योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने देखा था 3 + 4 करें या 4 + 3, दोनों तरफ से बराबर ही आता है, तो क्रम बदलने पर योगफल का प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए यह सत्य होगा। चौथा देखते हैं। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। यहाँ मैंने इसकी व्याख्या लिखी है कि परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या ही होता है। हम कितनी भी परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ें तो वह भी परिमेय संख्या ही होगा, मतलब प्राप्त योगफल जो होगा सभी संख्याओं का वह परिमेय संख्या ही होगा, इसलिए यह कथन असत्य है। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी हुई हैं, -3/4 और 3। इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो ये जोड़ लगा दिया दोनों संख्याओं के बीच में। क्योंकि इसके हर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं और जोड़ेंगे दोनों को। ब्रैकेट खोल लेते हैं, -3/4 + 3/1, हर बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 की गुणा कर ली है ताकि दोनों के हर बराबर हो जाएं। इसका हर भी 4 है और इसका हर भी 4 हो गया, तो हर को एक बार लिख लेंगे, -3 + 12
-3 + 12/4, तो उत्तर आया हमारा 9/4। यह एक परिमेय संख्या है और प्रश्न में हमें यही देखना था कि परिमेय संख्या है या नहीं। अतः यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें अंश और हर हैं, दोनों ही पूर्णांक हैं और हर में 0 भी नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें -1 और -2/3 को जोड़ना है। इनको जोड़कर देखते हैं कि परिमेय संख्या आती है या नहीं। इसके नीचे 1 मान लेंगे और ब्रैकेट को हम खोलेंगे। -1/1, ये प्लस ये माइनस, तो ये बन गया -2/3। हर बराबर कर लेते हैं क्योंकि हर बराबर नहीं है, तो इसमें 3 की गुणा कर लिया हमने। तो अगली लाइन में हो गया -3/3 -2/3। हर बराबर हो गए हैं, एक बार लिख लेंगे दोनों हरों को और इसको सोल्व करेंगे। -3 -2 मतलब -5/3। यह भी अंश बटे हर में पूरी तरीके से परिमेय संख्या है, यही हमें देखना था। अगला प्रश्न देखते हैं। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करो। मतलब इसमें एक प्रश्न है जो कि इस वाली संख्या को जोड़कर इस वाली संख्या के बराबर हमें लाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या को जोड़कर देखते हैं कि कितना आता है। बराबर से लेफ्ट साइड वाली संख्या को हम LHS में लिख लेते हैं। -5/8 प्लस -9/13, ये हमने LHS वाली संख्या को उतार लिया। ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस और माइनस, ये हमारा माइनस बन गया। हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका हर बराबर नहीं है, तो हम इनके हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने की गुणा की प्रक्रिया को करते हैं। इस वाले हर की गुणा हम इस तरफ करेंगे, इस तरफ करेंगे, और इस वाले हर की गुणा इस तरफ और इस तरफ करेंगे। तो हमारी संख्या बनेगी 8 × 13 हर में और -5 × 13 अंश में। इसी तरीके से इस तरफ 8 की गुणा करी, 13 × 8 और ऊपर हो गया 9 × 8। हम देखते हैं कि पहली वाली जो संख्या है वो बन गई है -65/104 और दूसरी संख्या बन गई है 72/104। अब हर बराबर हो गए हैं। हर बराबर होने के बाद एक बार लिख लिया और ऊपर वाली संख्या को -65 -72 किया, तो ये बन गया -137/104। अब हम देखते हैं कि दाईं तरफ की संख्या को जोड़कर भी यही संख्या आती है या नहीं। दाईं तरफ की संख्या ये रही, इसको उतार लिया, ब्रैकेट दोनों खोल दिए हैं। इनके हर बराबर कर लेते हैं। इस 13 की गुणा इस तरफ कर देंगे और इस 8 की गुणा इस तरफ कर देंगे, मतलब एक दूसरे की हर की गुणा हम ऊपर नीचे कर -72/104 -65/104। हम देखते हैं कि यहाँ पर हर दोनों के एक जैसे हैं, तो उनको एक बार लिख लिया और आया अंश में -72 -65। इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से भी हमें वही संख्या मिलती है जो हमें बाईं तरफ से मिली थी, -137/104। अब ये दोनों संख्याएं हमारी बराबर आ गए हैं,
इसका मतलब यह सत्यापित हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 प्लस माइनस के 7/12 और राइट साइड में है माइनस के 7/12 प्लस 3। इनको भी जैसे ऊपर किया था वैसे ही हल करेंगे। इस 3 के नीचे 1 मान लिया है तो हमारी नई संख्या बन गई है ये। इनके हर बराबर करते हैं तो 12 की 1 में गुणा करेंगे और ऊपर भी। तो यहाँ पर इनके हर बराबर हो गए हैं। 36/12 माइनस 7/12। हर बराबर होने पर एक बार में लिख लेंगे और 36 माइनस 7 अंश में लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें मिला 29/12। इसी प्रकार RHS में देखते हैं, मतलब दाईं तरफ की संख्या को। यहाँ पे मैंने 1 लगा लिया है हर के नीचे और हर बराबर करते हैं तो 12 की गुणा कर दी ऊपर नीचे। यहाँ पर इनके हर बराबर हो गए हैं, एक बार लिख लिया और माइनस के 7 और 36 को जोड़ दिया। तो यहाँ से भी हमें मिला 29/12। मतलब ये दोनों संख्याएं हमारी बराबर आ गई। मतलब बाईं तरफ की संख्या दाईं तरफ की संख्या के बराबर आ गई है, यह सत्यापित होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें 3 संख्याओं का प्रयोग हुआ है। अभी हमने पढ़ा था सहचारण नियम, यह उसी का सवाल है। सबसे पहले LHS देखते हैं कि इसको सोल्व कर कर कितना आता है। ये हमने LHS की उतार लिया है। अब देखते हैं, इसके ब्रैकेट को खोल लिया है और इनके हर बराबर कर लिए हैं। पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और इसे ऐसे कैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर इनके हर बराबर कर लिए हैं तो एक दूसरे की हर के ऊपर नीचे गुणा कर दी है। मतलब इस तरफ 4 की गुणा करी और इस तरफ 7 की गुणा की, तो हमारी संख्या ये बनेगी। ये हमने वैसा ही उतार दिया। तो हमारी संख्या बनी माइनस के 16/28 और एक तरफ बनी 7/28। यहाँ हम देखते हैं कि इनके हर बराबर हो गए हैं। हर बराबर होने पर एक बार में लिख लेंगे और ऊपर के अंशों को सॉल्व करेंगे। माइनस के 16 प्लस 7, ये संख्या हम ऐसे ही लिख लेंगे। हमारी संख्या बनी माइनस के 9/28 और ये संख्या हमने ऐसे ही लिख ली है। इसका हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब हमें इन संख्याओं को घटाना है और जब तक इनके हर बराबर नहीं होंगे हम इनको नहीं घटा पाएंगे। तो इनके पहले हरों को बराबर करते हैं। इनके हरों को बराबर करने के लिए या तो हम गुणा कर सकते हैं या दोनों का लैसे ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लैसे लेके इनके हरों को बराबर किया है। 28 और 16 का लैसे निकालते हैं जो कि आया 112। 28 में कितने की गुणा करें कि 112 बन जाए, तो वो आया 4। और 16 में कितने की गुणा करें कि 112 बन जाए, तो करेंगे हम 7 की। जब भी हम अंश में गुणा करते हैं तो हर में भी करते हैं और जब भी हम हर में गुणा करते हैं तो अंश में भी करते हैं। तो हमारी पहली संख्या बनी माइनस के 36/112 और दूसरी संख्या बनी 49/112। यहाँ दोनों के हर बराबर हो गए हैं तो उनको एक बार लिख लिया और ऊपर के अंश को सोल्व किया। तो हमारा बना 85/112। तरफ की संख्या को देखेंगे। माइनस के 4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। सबसे पहले हम इस बड़े ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। पहली वाली संख्या को वैसे ही उतार लेंगे। यहाँ पर हमने इसका ब्रैकेट खोल दिया तो प्लस माइनस माइनस का हो गया। ये संख्या वैसे ही उतार लिया है। यहाँ पर इनके हर बराबर किए 4 और 16, तो 4 में 4 की गुणा करके 16 बनाया जा सकता है, तो ऊपर नीचे 4 की गुणा की। तो हमारी संख्या बनी
4/16 माइनस 7/16। यहाँ इनके हर बराबर हो गए हैं तो एक बार लिख लिया और अंशों को सोल्व किया। पहली वाली संख्या को हम वैसे ही लिखते जा रहे हैं, 4 माइनस 7, तो ये बनी हमारी माइनस के 3/16। और पहली वाली संख्या है हमारी 4/7। ब्रैकेट हटा दिया है तो हमारी संख्या बनी माइनस के 4/7 माइनस 3/16। अब यहाँ पर हमें घटाने का प्रश्न सोल्व करना पड़ेगा, तो 7 और 16 का हर का लैसे लेंगे या आपस में गुणा कर देंगे। तो इस 7 की इस तरफ गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और इस 16 की दूसरी तरफ गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि हमारे हर बराबर हो जाए। गुणा करने पर हमें संख्या मिली माइनस के 64/112, 21/112। हर बराबर है तो एक बार लिख लिया, माइनस के 64 माइनस 21। इसको सोल्व किया तो हमें संख्या मिली माइनस के 85/112। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी हमें यही संख्या मिली थी जो कि हमें राइट हैंड साइड पे मिली है। मतलब यह सत्यापित होता है कि दोनों साइड हमारी बराबर है। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। सवाल पढ़ते हैं, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस b माइनस के 15/11 हो तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। जो अभी हमने क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ा था, यह उसी पर आधारित प्रश्न है। मैंने इसके हल में लिखा है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के योगफल की संक्रिया में क्रम बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो योग करने पर a प्लस b का उत्तर प्राप्त हुआ, वही उत्तर हमें b प्लस a करने पर भी प्राप्त होगा। अतः a प्लस b माइनस के 15/11 है तो b प्लस a भी माइनस के 15/11 होगा। इसी प्रगुण को बोलते हैं हम क्रम विनिमय प्रगुण। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, अगर a प्लस बी माइनस के 15/11 है तो b प्लस a भी माइनस के 15/11 होगा। तो इसका उत्तर भी वही होगा जो a प्लस बी का है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, रिक्त स्थान भरो। पहला वाला रिक्त स्थान भरते हैं। हम देख रहे हैं कि जो बाद वाली संख्या है वो इसने पहली लिख दी है, और क्योंकि हमने क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ लिया है तो इसका मतलब बाद वाली संख्या हमारी पहले स्थान पर आ रही होगी। तो पहला वाला स्थान आ गया 5/-11, यही इसका उत्तर होगा। दूसरा वाला खाली स्थान भरते हैं। हमने साहचर्य प्रगुण पढ़ा था, इसमें हम देखते हैं कि -10 का स्थान ये रहा और माइनस के 7/12 ये रहा। यहाँ पर क्या नहीं है, ये संख्या यहाँ पर अभी नहीं है, तो इसका मतलब 5/6 यहाँ पर आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि पहली दो संख्याओं को जोड़ने पर या बाद की दो संख्याओं को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। छठा प्रश्न देखते हैं, सरल करो। यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और उनको जोड़ना है। सबसे पहले इनका ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो ये बन गया माइनस, क्योंकि बाहर प्लस है और अंदर माइनस, तो ये माइनस की संख्या बन गई है। और हमारा सवाल बन गया है 3/4 माइनस 8/9 प्लस 5/8। यहाँ पर इनके हर बराबर नहीं है, तो इसलिए हमें इनका हर बराबर करना पड़ेगा। इनके हर को बराबर करने के लिए हम तीनों हरों को लैसे ले लेते हैं, जो कि आता है 72। मतलब तीनों हर को हमें 72 बनाना पड़ेगा। 4 में 18 की गुणा करेंगे
तो 72 बनता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 72 को अगर 4 से काट दिया जाए तो 18 आएगा। तो 18 की गुणा करते हैं। 72 को अगर 9 से भाग दिया जाए तो 8 बार जाता है, तो 8 की गुणा करी। और 72 को अगर 8 से भाग दिया जाए तो 9 आता है, तो 9 से गुणा की। गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त होती है। 54/72 माइनस 64/72 प्लस 45/72। यहाँ इनका हर बराबर हो गया है, तो एक बार लिख लिया है और अंशों को सोल्व करेंगे। 54 माइनस 64 प्लस 45, तो सोल्व करने पर आता है 35/72। यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। माइनस के 9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। पहले इनके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। माइनस के 9/10 प्लस 22/15 और ये ब्रैकेट जब हम खोला तो ये माइनस का 13/20। यहाँ भी इनके हर बराबर नहीं है, तो इनका लैसे लेकर हम बराबर करेंगे। 10, 15, 20 का लैसे लेने पर आया 60, मतलब तीनों संख्याओं के हरों को हमें 60 में बनाना पड़ेगा। 10 में अगर 6 की गुणा करें तो 60 बनेगा, ऊपर नीचे 6 की गुणा कर दी। 15 को 60 बनाना है तो 4 की गुणा की, और इसी तरीके से 20 को 60 बनाना है तो 3 की गुणा करी। यहाँ इनके हर बराबर हो गए हैं, तो एक बार लिख लिया और अंशों को सोल्व करेंगे। माइनस के 54 प्लस 88 माइनस 39। जब इनके अंश को सोल्व करा तो माइनस का 5 आया और हर में 60 आया। 5 को 60 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, और 5 एकम 5 अंश में बनेगा। तो हमारा उत्तर बन गया माइनस का 1/12। अगला प्रश्न देखते हैं। योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल करने पर। यहाँ पर सवाल है 3/7 प्लस माइनस के 5/14 प्लस माइनस के 11/14। यहाँ पर हम सवाल आसानी से तरीके से सोल्व हो जाए, इसलिए हम बाद की संख्याओं को पहले वाले में जोड़ देंगे। हम जानते हैं कि अगर मैं बाद वाली संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ दूं तो उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर इनके हर बराबर हैं, इसलिए हम बाद वाली संख्या को पहले जोड़ देते हैं। इसी को हमने साहचर्य प्रगुण से पढ़ा भी था। इसका और इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, तो संख्या बनी माइनस के 5/14 माइनस के 11/14। बाहर वाली संख्या को हमने वैसे ही लिखते जा रहे हैं। यहाँ इनके हर बराबर हैं, तो एक बार लिख लिया है और अंशों को सोल्व किया तो आया माइनस के 16 और हर में 14 बना। यहाँ हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, तो हमारी संख्या बनी माइनस के 3/7 माइनस 16/14। अब इनको घटाना है, तो इनके हर के बराबर कर लेते हैं। 7 को 14 बनाना आसान है, इसलिए हम 7 में 2 की गुणा कर लेते हैं, और हमारी संख्या आई 6/14 माइनस 16/14। ये आ गई। इनके हर यहाँ बराबर हो गए हैं, तो एक बार लिख लिया है। अंश को सोल्व किया तो आया माइनस के 10/14। 10 को 2 से भाग किया तो 5 आया, और 14 को 2 से भाग किया तो 7 आया। तो उत्तर बन गया हमारा माइनस के 5/7। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2/5 प्लस माइनस का 8/माइनस का 3 प्लस 4/माइनस का 5 प्लस माइनस के 2/3। यहाँ पर 4 परिमेय संख्या है और 4 को हमें जोड़ना है। जिनके हर एक जैसे हैं पहले हम उनको एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को क्रम में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम इनके क्रम को बदल लेते हैं। और 3 वाले हर को एक साथ लिखने पर
माइनस के 8 बटे माइनस का 3 प्लस माइनस का 2 बटे 3। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 2 बटे 5 प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 बटे 5 प्लस ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया तो 8 बटे 3 प्लस माइनस माइनस हो गया 2 बटे 3। जो एक जैसे हर के हैं उनको हमने पहले इसको सोल्व किया और फिर इसको। यहाँ इनके हर एक जैसे हैं तो एक बार लिख लिया और इनके अंशों को सोल्व किया। यहाँ इनके हर एक जैसे हैं तो यहाँ एक बार लिख लिया और इनके अंशों को सोल्व किया। तो हमारे पास आया माइनस के 2 बटे 5 और 6 बटे 3। ये निशान जोड़कर लिख लिया। यहाँ हम देखते हैं कि इनके हर बराबर नहीं है तो इनके हर को आपस में गुणा करके बराबर कर लेते हैं। इस 5 में 3 की गुणा कर लेते हैं तो ऊपर भी करेंगे और इस 3 में 5 की गुणा कर लेते हैं तो ऊपर भी करेंगे। ये कर दिया तो गुणा करने पर मिला हमें माइनस के 6 बटे 15 प्लस 30 बटे 15। दोनों के हरों को हमने एक बार लिख लिया और अंश को सोल्व किया। माइनस के 6 प्लस 30 सोल्व करने पर आया 24 बटे 15। तो इसको हमने 3 से भाग कर दिया दोनों में, इसको मतलब इसको सरल कर लिया तो 8 दिया 24 और 5 दिया 15। तो उत्तर आया 8 बटे 5। यहाँ यह अभ्यास खत्म होती है। अगली अभ्यास करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।